सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदीनंद की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया बहुत भोला भाली थी। बुढ़िया की स्वभाव बहुत अच्छी थी। बुढ़िया के 2 बेटे और 2 बहू थी। दोनों बेटा बाहर कमाने के लिए चला जाता। इधर दोनों बहू बुढ़िया को बहुत दुख देती। बुढ़िया को न खाना देती, न पानी देती, न समय पे दवाई देती। बुढ़िया को भला बुरा कहते रहती थी। बेटा के जब फोन आता तो उसकी बहू फोन उठाती तो बेटा कहता अपने पत्नी से कि माँ से बात कराओ। बहू ने फोन ला कर देती है कि लो माँ जी, अपने बेटा से बात कर लो। बुढ़िया अपने बेटा से बात करती। बेटा समाचार पूछता। बुढ़िया कहती मैं ठीक हूँ। बेटा ये भी कहता माँ तेरी बहू तुझ पर ध्यान देती है, तुझे सेवा करती है, समय पर खाना देती है। बुढ़िया कहती हाँ बेटा, मेरी बहू बहुत सेवा सत्कार करती है, मुझे समय पर खाना देती है, दवाइयाँ देती है। दोनों बेटा अपने पत्नी से फोन कर करके पूछ रहे थे कि माँ को सेवा करते रहना और आदर भाव करते रहना, समय पे दवाई देते रहना। दोनों पत्नियां कहती थी कि माँ को समय पे खाना दे रही हूँ, समय पे दवाई दे रही हूँ। बेटा को मन में तसल्ली नहीं होता अपनी पत्नी के बात पे, तो माँ से बात करता, माँ से पूछता। माँ भी कुछ नहीं कहते, दोनों बहू के और तारीफ करती, क्योंकि माँ भी नहीं कह सकती। दोनों बहू इतना डरवा धमका कर रखती थी। कहती थी अगर कुछ शिकायत करेगी अपने बेटे से तुझे जला दूंगी, खाना में जहर मिला कर दे दूंगी, बुढ़िया तुम मर जाएगी। बुढ़िया अपने बेटे से कुछ नहीं शिकायत करती थी। सोचती थी कि शिकायत करूंगी तो दोनों बेटा बहू आपस में लड़ेंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। बुढ़िया ये सब सोचकर कुछ नहीं कहती थी। एक दिन दोनों बहू बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दी। कहने लगी बुढ़िया इस घर में तेरा जगह नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। बुढ़िया ने रोते रोते जंगल की ओर चले गई। जब जंगल की ओर गई तो एक साधु बाबा मिला। साधु बाबा कहने लगे माँ तुम क्यों रो रही हो? बूढ़ी माँ कहने लगी मेरा बेटा दोनों बाहर है, दोनों बहू मुझे बहुत दुख दे रही है, भला बुरा कहते रहती है। जो भी कहती थी मैं सह लेती थी, आज तो मुझे दोनों घर से ही निकाल दी। तभी साधु बाबा कहता माँ तुम चिंता मत करो, इस जंगल में मेरा एक कुटिया है, मैं उसी में रहता हूँ, उसी में रहना माँ। उस कुटिया में फल फ्रूट से लेकर हर तरह की अनाज भरा हुआ है, जो मर्जी हो खाना। तभी बूढ़ी माँ कहती है बाबा आप कहाँ रहोगे? जब मैं कुटिया में रहूंगी तो आप कहाँ जाओगे? तभी बाबा कहता कि माँ जी मैं तो रमता जोगी बहता पानी हूँ, जहाँ शाम होता है वहाँ बिहान भी हो जाता है। मैं तो मांग चांग कर खाता हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है।
आप निश्चिंत रहना, इसमें वहाँ कोई डर भय नहीं है। माँ ने उस कुटिया में रहने लगी, वहीं पर बनाने लगी, खाने लगी, वहीं उसी कुटिया में सोने लगी। कुछ दिन के बाद इधर उसका बेटा के फोन आया। जब उसकी बहू फोन उठाई तो बेटा कहने लगा माँ से बात कराओ। तो बहू कहने लगी ये माँ घर पे नहीं है, गांव में किसी के घर में गई है। आपकी माँ क्या करती है, बस बना बनाई खाना खा लेती है और चुगली करने चले जाती है। आपकी माँ के काम में क्या है। बेटा फोन रख देता और मन में सोचने लगता मेरी माँ के बारे में ऐसे ये बोल रही है। जब दूसरा कॉल आता फिर बुढ़िया की बहू फोन उठाती, अपने पति से बात करती। पति कहता कि माँ अभी आई नहीं है, माँ से बात करा। माँ तो कब के आ गई है, सोई है। ठीक है, माँ जगेगी तो बात कराना। फिर बुढ़िया के बेटा कुछ देर के बाद फोन किया। फिर बहू ने कोई न कोई बहाना लगा दी। अब दोनों भाई उधर सोच रहे थे कि ये दोनों कुछ ना कुछ बहाना लगाते रहती है। कभी बोलती है माँ गांव में गई, कभी कहती है सोई है, कभी कुछ बोलती है। जरूर कोई बात है, ये सब माँ के साथ लगता है कुछ कर रही है। दोनों भाई अचानक बाहर से घर के लिए निकल गए। जब घर आए तो अपने पत्नियों से पूछने लगे माँ कहाँ है। दोनों पत्नी अपने पति से कहती कि माँ तो अभी अभी यही थी, पता नहीं कहाँ गई। बुढ़िया के बेटा ने हर जगह ढूंढने लगे, बुढ़िया माँ कहूँ नहीं मिली। एक दिन ढूंढते ढूंढते दूसरे गांव में चले गए, उधर भी नहीं मिली। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते 3-4 दिन लग गया, वो बुढ़िया माँ नहीं मिली। एक दिन दोनों बुढ़िया के बेटे जंगल की ओर निकल गए और माँ को ढूंढने लगे, चिल्लाने लगे। तो देख रहा है कि इस जंगल में एक छोटी सी कुटिया है। उस कुटिया में जाकर देखा तो उसकी माँ ने खाना बना रही थी। माँ को जब देखा तो दोनों बेटा रोने लगे और चरणों में गिर गए और माँ माँ कहने लगे। माँ कहती मैं तू लोग का माँ नहीं हूँ, कैसी माँ, कौन माँ। तभी दोनों बेटा कहता माँ तू मेरी माँ हो, ऐसे क्यों बोलती हो, भूल गई, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हुआ है, भूल हुआ है। माँ बेटा को पहचानने में इनकार कर रही हो। तभी माँ कहती नहीं, मैं तू लोग का माँ नहीं हूँ। तभी दोनों बेटा अपने माँ को गले लगाता और रोने लगता, माँ मेरे घर में, हम लोग के साथ घर चलिए। तभी माँ कहती जाओ बेटा, दोनों अपने पत्नी के साथ घर में खुशी से आनंद से रहो, मुझे इसी कुटिया में रहने दो, इस कुटिया में मुझे बहुत आनंद आती है, बहुत सुखी मिलती है। तभी बेटा कहता नहीं माँ, मैं तुझे लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। माँ को अपने साथ लेकर दोनों बेटा आए। जब घर पहुँचे तब पत्नियों को बुलाए और पत्नियों को मारने शुरू कर दिए। तभी माँ कहती मत मारो बेटा, मारने से क्या होगा, जिसको जितना दिमाग हो रहता है वही करता है। मेरे बहू भी कुछ दिन के लिए भटक गई थी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मत मारो, ये तेरी पत्नी है। मेरी बहू ने बहुत प्रेम करती थी मुझसे, मत मारो, ये घर की लक्ष्मी है, घर के लक्ष्मी को नहीं मारते, निरादर नहीं करते। तभी बेटा कहता सीखो मेरी माँ से, तू लोग का घर के लक्ष्मी मानती है, और माँ को तू लोग क्या मानती थी। घर से धक्का मारकर निकाल दी। एक देवी जैसी माँ को तो लोग माँ नहीं समझती, एक देवी जैसी माँ को घर से निरादर करके निकाल दी।
फिर भी तू लोग को बचा रही है और घर की लक्ष्मी समझती है। माँ ऐसी होती है। ये सब बात सुनकर दोनों बहू माँ के चरणों में गिर गई। बूढ़ी माँ को चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं भटक गई थी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसे नहीं करूंगी, आपको सेवा सत्कार करूंगी। माँ ने दोनों बहुओं को गले लगाई और क्षमा कर दी और दोनों बहू बेटा घर में रहने लगे। बेटा भी अब बाहर कमाने के लिए नहीं गया, गांव में ही काम करने लगा। अब बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा मुझे शिव जी के मंदिर लेके चलो, मुझे शिव को दर्शन करना है। दोनों बहू बेटा और बूढ़ी माँ शिव जी के मंदिर गए और दर्शन किए, पूजा अर्चना की। महादेव से बूढ़ी माँ कह रही थी, हे महादेव, हे गुरु, अपना आशीर्वाद कृपा ऐसी बनाए रखना कि मेरा परिवार से खुशी रहे, आनंद रहे, कभी टूट के बिखरे नहीं, कभी बीच में कोई दरार ना आए, हमेशा प्रेम और प्यार बने रहे। बुढ़िया माँ इतना बात बोलकर महादेव के चरणों में ही दम तोड़ दी। तभी बेटा कहता अपनी पत्नी से, देख तू लोग माँ के साथ इतना अत्याचार की, फिर भी इस घर के लिए, परिवार के लिए दुआ ही मांगी, आशीर्वाद मांगी। देख माँ ऐसी होती है। बेटा ले जाकर माँ को अंतिम संस्कार किया और घर में पूजा पाठ करवाया। माँ के आत्मा के लिए, शांति के लिए भगवान से दया मांगा। अब दोनों बेटा और बहू शांति से खुशी खुशी रहने लगे। देखिए मेरे महादेव दया तो सब पर करते हैं, आप हम जान नहीं पाते हैं। मेरे महादेव सब पर दया करते हैं। वो बुढ़िया हमेशा महादेव का नाम जपते रहती थी, धार्मिक विचार की थी। इतनी बूढ़ी हो गई थी, बुढ़ी की वजह से वो मंदिर नहीं जा पाती थी, भगवान का नाम जपते रहती थी। देखिए भगवान ने दया किए तो माता को, बूढ़ी माँ को जंगल में भी कुटिया रहने के लिए मिल गया। इधर दोनों बहू भी सही राह पर चले आई। देखिए परिवार में भी कोई कितना भी गलत हो, गलत राह पे चलता है, बुरा व्यवहार करता है, अगर उस परिवार में कोई एक पूजा पाठ वाला भक्ति हो, सच्चा भाव हृदय से भगवान का पूजा पाठ करता है, उसके पूजा पाठ करने से वो घर में जो भी संकट विपद आता है या जो भी बुरा व्यवहार करता है, उसके पूजा पाठ से उसको भी फल का प्राप्ति मिल जाता है और सही राह पर वो भी इंसान चल देता है। जो भी संकट विपदा आता है उसी का पूजा पाठ के प्राप्त से वो सारा संकट कट जाता है, पाप धुल जाता है। धन दौलत की चाहने वाला बिखर जाता है, धन दौलत को चाहने वाला बिखर जाता है, मेरे महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे महादेव को, जो मेरे गुरु को चाहता है वो तो निखर जाता है, वो तो स्वर्ग चला जाता है। उसको तो मेरे महादेव ने बहुत से पार लगा देते हैं। धन दौलत तो हाथ का मैल है, इधर आता है उधर चला जाता है। भगवान के नाम जपने से, बोलने से जो चमक हम आपके ऊपर रहता है वो धन दौलत चमक नहीं ला सकती। जो चमक भगवान के नाम लेने से रहती है वो चमक दौलत से नहीं रहती है। भगवान का नाम लेते रहे और काम करते रहे। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। मेरे महादेव जैसे, मेरे गुरु जैसे धरती पर कोई गुरु नहीं है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। मैं अपनी कथा इसे समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।